नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या होता है इस चीज़ को बताऊंगा। और उसके बाद शास्त्रीय नृत्य की भारत में कितनी शैलियां हैं और कौन से राज्य में कौन सी शैली आयोजित की जाती है, इसको मैं एक ट्रिक के द्वारा आपको याद भी करवाऊंगा, है ना। साथ ही साथ शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों पर मैं विस्तृत चर्चा करूँगा। और बाकी जो लोक नृत्य है, लोक नृत्य को मैं कल पढ़ाऊँगा, लेकिन शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का अंतर जो है उसको मैं आज बताऊँगा। तो चलिए पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या है। तो देखिए, इनका जो नाम रखा गया है ना, इनका नाम विद्वानों द्वारा रखा गया है। तो नाम जब भी कोई विद्वान कोई नाम रखता है तो नाम में ही उसकी क्या होती है, परिभाषा होती है। तो शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा इसके नाम में ही है और लोक नृत्य की परिभाषा क्या है, इसके नाम में है ना। जैसे हमारे आपके गांव और देहात में क्या होता है, जैसा नाम है वैसा गुण नहीं होता है, विपरीत भी कभी कभी हो जाता है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी का नाम नयन सुख है, लेकिन पता चलता है कि वो आँख से परेशान रहता है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो नाम के विपरीत उनका काम होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर विद्वानों द्वारा रखा गया है। तो शास्त्रीय नृत्य, इसका मतलब क्या है कि ऐसा नृत्य जो शास्त्र सम्मत हो। शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? ऐसा नृत्य जो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, यानी शास्त्रानुशासित हो, शास्त्रानुशासित, शास्त्रानुशासित हो, है ना। और इसका मतलब क्या हुआ? शास्त्र सम्मत हो, शास्त्रानुशासित हो, इसका मतलब कुल मिला जुला करके कि नियमबद्ध होता है, नियमबद्ध होता है ना। ऐसे नृत्य जो शास्त्र सम्मत या शास्त्रानुशासित या नियमबद्ध होते हैं उनको हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और ऐसा नृत्य, है ना, जो शास्त्र सम्मत ना हो, है ना, शास्त्रानुशासित ना हो, नियमबद्ध ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। इनमें कोई भी नियम नहीं होता है, जैसे भी मन करता है वैसे ही नृत्य कर दिया, बस कर दिया, थोड़ा सा घूम टहल करके जो भी करना होता है कर दिया, बस वो नृत्य है। तो ये जो लोक नृत्य होता है ये नियमबद्ध नहीं होता है ना, यानी इसमें कोई नियम नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है ना। यानी ये अनुशासनहीन होता है, अनुशासनहीन होता है। तो अनुशासनहीनता किस नृत्य में देखने को मिलता है? तो लोक नृत्य में अनुशासनहीनता देखने को मिलता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य शास्त्रानुशासित होता है, यानी शास्त्र सम्मत होता है, यानी अनुशासित ढंग से किया जाता है। और बिना अनुशासन के कौन सा नृत्य होता है? लोक नृत्य होता है। तो यही अंतर होता है कि शास्त्रीय नृत्य शास्त्र सम्मत यानी शास्त्रानुशासित होता है, यानी नियमबद्ध होता है, जबकि लोक नृत्य ना तो इसमें शास्त्र सम्मत होता है, ना ही यह शास्त्र अनुशासित होता है ना, यानी यह इसमें कोई भी नियम नहीं होता है, ये अनुशासनहीन नृत्य होता है। अब देखिए, शास्त्रीय नृत्य की भारत में कुल 8 शैलियाँ हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्य की कितनी शैलियाँ हैं? 8 शैलियाँ हैं, यानी भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? नंबर 1 है आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम है। और दूसरा है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम है। और तीसरा है कथकली, तीसरा है। और चौथा है कुचिपुड़ी, और पांचवा शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, और छठवां है मणिपुरी, है ना। और सातवां है हो गया कथक है। और आठवां है, जो 8वां नृत्य है वो है सत्रिया।
ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन सा किस राज्य में है इसको मैं एक ट्रिक के द्वारा आपको समझाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर ये इनको हटा देते हैं, लोक नृत्य हम कल पढ़ेंगे, है ना। शास्त्रीय नृत्य के ये जो 8 शैलियाँ हैं, ये कौन से राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है, इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाया है। ये भारत का मैं बना ले रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं बने तो आप लोग मान लीजिएगा कि ये भारत ही है ना। ये आपका भारत है और इस भारत में आप ये जानते हैं कि ये क्या है, ये वाला क्षेत्र केरल है और ये तमिलनाडु है और यहीं से ऊपर देखेंगे तो ये क्या है, कर्नाटक है और यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र है और ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश है और यहीं पर क्या है, उड़ीसा है और यहीं पर ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, मणिपुर है और, है ना। और ये वाला जो क्षेत्र है ऐसे बनाए हूँ हम, ये उत्तर प्रदेश है और ये आपका बिहार है और यहाँ पर आ जाएंगे तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल है ना। तो देखिए इधर है आपका शास्त्रीय नृत्य, इसलिए हमने इधर ही बनाया है। तो इसका देखिए पहले ट्रिक समझ लीजिए क्या है। जैसे मैं ऐसे कहूँ भरत नायडू, भरत नायडू राष्ट्रगान, सॉरी, भरत नायडू को करेले की कली, है ना, मनमोहक लगी, है ना। भरत नायडू को करेले की कली मनमोहक लगी। जैसे एक लड़का मान लीजिए है कि भरत नायडू उसका नाम है और उसको जो करेला होता है ना, उत्तर प्रदेश वाले जानते होंगे करेला क्या है, तो करेले की जो कली है उसको मनमोहक लगी। मनमोहक का मतलब मोहनी, है ना, मोहनी लगी उसको, है ना। फिर उसने क्या किया, आधी पूड़ी लिया और कत्था लिया, आधी पूड़ी, है ना, कत्था, है ना, आधी पूड़ी कत्था लिया और उत्तर, आधी पूड़ी कत्था लेकर उत्तर के देखिए यहीं से ऊपर, उत्तर में आपका सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर, है ना। तो उत्तर के अश्मीर, कश्मीर को मैं अश्मीर लिख रहा हूँ, अश्मीर, उत्तर के अश्मीर में गया और क्या किया, सत्तू लिया या 70 लिया, है ना। 70 वाला जो पैक नहीं होता है, ड्रिंक पैक, 70 वाला जो ड्रिंक पैक होता है उसको समझ लीजिए, या सत्तू। ये आपको याद कराने का थोड़ा सा एक बहाना है ताकि आपको याद हो जाए। 70 वाला वो ड्रिंक पैक लिया, है ना, और क्या किया, घोल कर पी गया, और घोल कर पी गया। यही आपको समझना है कि भरत नायडू नाम का कोई लड़का है और उसको करेले की जो कली है वो मनमोहक लगी और फिर क्या किया, वह आधी पूरी लिया, कत्था ले लिया, कत्था जो चूने के साथ, है ना, पान वगैरह में लगता है, उस आधी पूरी लिया, कत्था लिया और उसको लेकर के उत्तर के अश्मीर में चला गया, जिसको कश्मीर कहा जाता है तो हमने उसको अश्मीर कहा है। अश्मीर में चला गया और 70 लिया, है ना, 70 वाला जो पाउच होता है ड्रिंक उसको लिया और घोल करके पी गया। अब देखिए यहाँ पर भरत नायडू का मतलब क्या है, भारत से हो गया भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम हो गया और नायडू से हो गया तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु हो गया। करेले, है ना, इससे हो गया केरल, है ना, कि कली का मतलब कथकली, है ना, और मनमोहक मतलब मोहनी लगी थी तो मोहनी अट्टम। अब ध्यान देना, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथकली है और कौन है, मोहनी अट्टम है। आधी पूड़ी, आधी ये जो वर्ड है इससे आंध्र निकालिए, आंध्र, है ना, और पूड़ी ये कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश और ये पूड़ी से कुचिपुड़ी, है ना।
तो आंध्र प्रदेश का ये कुचिपुड़ी है। और कथक, कथक जो वर्ड है इससे कथक है ना, कत्था से कथक हो जाएगा। कथक नाम का जो शास्त्रीय नृत्य है लेकर कहाँ गया था, उत्तर यानी उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अजमेर में गया, अजमेर में गया है ना। अब देखिए अजमेर में गया और अजमेर में 70 लिया यानी सत्रिया। अजमेर से अस वर्ड को निकाल लीजिए, यहाँ पर अस वर्ड को निकाल लीजिए तो असम हो जाएगा है ना, असम हो जाएगा में गया। और 70 ले लिया यानी 70 या 70, इससे सत्रिया निकालेंगे, सत्रिया। तो ये हो गए 8 के 8 है ना। देखिए 8 में से 6 आपका हो गया। ये यहाँ पर एक शास्त्रीय नृत्य इसमें है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम है ना। एक यहाँ ये दूसरा शास्त्रीय नृत्य और ये तीसरा शास्त्रीय नृत्य। और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी ये चौथा हो गया। ये उत्तर प्रदेश में कथक ये 5वां हो गया। और ये कितना हो गया, 6वां हो गया। ये 6 हो गया। अब देखिए 6 8 है शैलियाँ हैं। तो अब उड़ीसा का ओडिसी के नाम से ही है, मणिपुर का मणिपुरी के नाम से ही है। तो इनके नाम में ही मतलब राज्य का जो नाम है ना, राज्य के नाम से ही इनका भी नाम है। तो ये तो अपने आप याद ही रहेगा। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ें यहाँ पर और समझाना है आपको कि ये जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ना, इसकी जो शैलियाँ हैं, ये शास्त्रीय नृत्य जो होता है इसकी जो शैलियाँ हैं इनकी संख्या तो 8 है, लेकिन इनमें भाव देखने को मिलता है। वो भाव भी कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे ये कह दे कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का भाव क्या है, तो लास्य भाव है या फिर तांडव भाव है। तो शास्त्रीय नृत्य कोई भी हो उसमें 2 प्रकार के भाव देखने को मिलते हैं। एक है लास्य भाव, क्या है, लास्य भाव, और एक है तांडव भाव, तांडव भाव है ना। तो लास्य भाव किस में है, देखिए लास्य भाव पहले इसको समझ लीजिए कि नृत्य में जो पार्वती जी नृत्य करती थी उनके नृत्य की गति जो थी वो बहुत धीमी थी है ना, तो उसको लास्य भाव कहा गया। लेकिन शंकर जी जो नृत्य करते थे उनके नृत्य में नृत्य की गति बहुत तेज थी, इसलिए उसको तांडव भाव कहा जाता है। तो जो तांडव भाव है ना वो केवल दो शास्त्रीय नृत्य में है। एक तो है देखिए जो समान नाम है, जैसे ये कथक और ये कथकली और कथकली और कथक, इन्हीं दोनों में केवल तांडव भाव है, यानी कथक और कथकली, इन दोनों शास्त्रीय नृत्य में क्या है, तांडव भाव है। बाकी जो 6 बचते हैं और 8 में से 2 हो गए, कथक और कथकली, इनमें तांडव भाव, बाकी अन्य में क्या है, अन्य में लास्य भाव है। और लास्य भाव मतलब इसको पार्वती से जानते रहिए है ना, तांडव भाव मतलब इसको शंकर से जानते रहिए है ना। तो ये भाव देखने को मिलते हैं अन्य 6 में लास्य भाव होता है और तांडव भाव होता है कथक और कथकली में। तो इतना आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, ये केरल है, केरल में कथकली और क्या नाम है, मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ पर है, भरतनाट्यम यहाँ पर है ना। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है और उत्तर प्रदेश में ये कथक है, और उड़ीसा में ओडिसी है, और यहाँ पर मणिपुरी में मणिपुरी है ना। तो कितना हो गया, एक यहाँ 2 4 2 6, और एक असम है ना, असम में सत्रिया है, यहाँ पर असम राज्य है और असम में एक है। तो ये हो गया 2 2 4 2 6 1 7। और आप जानते हैं यहाँ पर केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। तो यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर 2 जोड़िए तो हो जाएगा 8। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, अभी और इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको जानना और समझना है। अब एक एक देखिए मैप बना दिया हूँ, मैप में मैं बना करके सभी जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको रखूँगा, और उससे संबंधित और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो क्वेश्चन के रूप में आते हैं और उनको भी हमें समझना और सीखना है। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम इसको मिटाएंगे और मिटा करके यहाँ पर एक बढ़िया सा मैप बना करके उसमें सभी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं उनको लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए पहले 4 शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं ना।
तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का वर्णन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी मिलता है, वहाँ पर चधीर अट्टम के नाम से मिला है। और ये जो भरतनाट्यम है ये मुख्यतः स्त्री द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और कितनी स्त्रियाँ? केवल एक स्त्री यानी एकल स्त्री द्वारा यह नृत्य किया जाता है, और जो स्त्री इस नृत्य को करती है उसको देवदासी कहा जाता है। ये भरतनाट्यम तमिलनाडु में विकसित नृत्य शैली है ना, और ये तमिलनाडु की प्राचीन नृत्य में से एक माना जाता है। और इस भरतनाट्यम की जो मुख्य नृत्यांगना है उसमें है यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, सोनल मान सिंह, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई। ये मुख्य नृत्यांगना है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है, सोनल मान सिंह का संबंध किससे है, टीबाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए ये केरल। केरल में दो शास्त्रीय नृत्य हैं, हमने आपको अपने ट्रिक में भी बताया था। एक है मोहिनी अट्टम और दूसरा है कथकली। तो मोहिनी अट्टम देखिए, जैसे इस भरतनाट्यम में एकल स्त्री द्वारा, केवल ये मुख्यतः स्त्रियों द्वारा था, है ना, वैसे ही मोहिनी अट्टम ये भी मुख्यतः, देखिए अट्टम लगभग दोनों में है ना, भरतनाट्यम है ना, और इसमें भी मोहिनी अट्टम, दोनों में समानता है। मतलब है इनका जो अंत वाला उच्चारण है ना, उनमें समानता है। तो यहाँ भी मुख्यतः स्त्रियों द्वारा किया जाता है ना, एकल स्त्री द्वारा किया जाता है, देवदासी उनको कहा जाता है। वही चीज़ इसमें भी है, एकल स्त्री द्वारा किया जाता है, मुख्यतः स्त्री द्वारा किया जाता है, देवदासी कहा जाता है। तो वही इसमें भी है। लेकिन यहाँ पर मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या है कि इसमें स्त्री मनमोहक रूप धारण करती है। जैसे भगवान विष्णु जी ने 2 बार मोहिनी रूप धारण किया था। एक बार जब सागर मंथन हुआ था, वहाँ से मोहिनी के रूप में वो निकले थे अमृत वगैरह बांटने के लिए। और दूसरा भस्मासुर का जब आतंक बढ़ गया था, वो शिव जी के ऊपर टूट पड़ा था उनको भस्म करने के लिए, उस समय भी विष्णु जी ने क्या किया था, मोहिनी रूप धारण किया था। तो उसी प्रकार वही यहाँ पर प्रदर्शन होता है कि यहाँ पर मोहिनी रूप धारण करके स्त्री नृत्य करती हैं, है ना। और ये केरल का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य में से एक है। और अब देखिए ये कथकली ये भी केरल का ही है, लेकिन ये मुख्यतः पुरुष द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम ये मुख्यतः स्त्री द्वारा, एकल स्त्री द्वारा, और उनको देवदासी कहा जाता है। लेकिन कथकली ये मुख्यतः पुरुष द्वारा किया जाता है। और कथकली, इसका अभिप्राय होता है कथा के माध्यम से नाटक करना। कथकली का अभिप्राय होता है कथा के माध्यम से नाटक करना। इसमें अभिनय, नृत्य और संगीत, ये तीनों प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन होता है। अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन कथकली नृत्य, शास्त्रीय नृत्य में देखने को मिलता है। और जो कथा के माध्यम से नाटक बनाया जाता है, वो कथा और नाटक कहाँ का होता है, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण से ही इन नाटकों को लिया जाता है। अब देखिए कथकली में जो मुख्य नृत्यांगना है वो कौन है? नृत्यांगना मतलब नृत्य करने वाले इसमें पुरुष रहेंगे ना। राम गोपाल हैं, उदय शंकर हैं, और ये कृष्णन कुट्टी हैं। क्योंकि कथकली जो नृत्य है ये मुख्यतः पुरुषों द्वारा होता है, तो पुरुषों का नाम रहेगा राम गोपाल, उदय शंकर और कृष्णन कुट्टी। तो ये हो गए 3। ये वाला एक है। देखिए ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है ना, कुचिपुड़ी है। और कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है, इसमें देखिए इसकी खास चीज़ें क्या हैं कि आंध्र प्रदेश में एक ज़िला था, कृष्ण जिला, जिसमें ब्राह्मण समुदाय द्वारा इस शास्त्रीय नृत्य को शुरू किया गया था। और बाद में महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और अब वो बराबर की हिस्सेदारी लेती हैं। ये कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य होता है, इसमें कृष्ण लीला की प्रस्तुतिकरण मुख्यतः की जाती है। जो कृष्ण लीला होता है, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने जो लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का ही प्रदर्शन इसमें किया जाता है। और इसकी जो प्रमुख नृत्यांगना है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, चिंता कृष्णमूर्ति, वेदांतम लक्ष्मी नारायण, सीतारमैया और बेमापति चिन्ना। ये इसकी कुछ प्रमुख नृत्यांगना है जहाँ से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बनता है। तो इन सब चीज़ों को आप नोट बना लीजिएगा। 4 शास्त्रीय नृत्य अभी भी बाकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बने रहिए वीडियो में।
देखिए जो 4 शास्त्रीय नृत्य बचे हैं उनको भी देख लीजिए। ये कथक शास्त्रीय नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य। कथक शास्त्रीय नृत्य, कथक का मतलब होता है कहानी, कहानी होता है कथक का मतलब, और इसमें जो राधा कृष्ण संबंधित कहानी होती है उसी कहानी को इसमें प्रस्तुत किया जाता है। और जो भी नृत्यांगना इस कथक नृत्य को करती है वह अपने पैरों में 100 से अधिक घुंघरूों को बांध करके इस नृत्य को करती है ना। अब देखिए कथक नृत्य से संबंधित कई सारे घराने फेमस हैं, जैसे कि लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना। जो लखनऊ घराना है वहाँ पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने लखनऊ घराने को संरक्षण दिया था, और उसमें जो मुख्य कलाकार के रूप में थे उनका नाम था बिरजू महाराज। जो जयपुर घराना है उसमें जयपुर के राजा कच्छवा ने इसको संरक्षण दिया था, और इस जयपुर घराने में जो मुख्य कलाकार के रूप में थे वो कौन थे? बिंदादीन महाराज थे। और बनारस घराना, इसमें जानकी प्रसाद जी ने इसको संरक्षण दिया, और इसमें मुख्य कलाकार जो थे वो पंडित लच्छू महाराज इसके मुख्य कलाकार थे। और रायगढ़ घराना जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना, उसके जो संरक्षण देने वाले थे, रायगढ़ घराने को जो संरक्षण दिए थे वो चक्रधर सिंह थे, है ना, राजा चक्रधर सिंह, और इन्होंने संरक्षण दिया। और इस रायगढ़ घराने में जो मुख्य कलाकार के रूप में थे वो पंडित कार्तिक महाराज, पंडित फिरतू महाराज और पंडित कल्याण दास महाराज, ये 3 लोग थे इस रायगढ़ घराने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ओडिसी नृत्य जो होता है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, इसमें कृष्ण अवतार भगवान जगन्नाथ की महिमा का मंचन किया जाता है। और इस ओडिसी नृत्य का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, और उसके आधार पर सबसे पुराने जीवित नृत्यों में से ये एक नृत्य है। ओडिसी नृत्य का पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला है उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि सबसे पुराने जीवित नृत्यों में से ये एक नृत्य है। और इसका उल्लेख जो है वो शिलालेखों में भी मिलता है। इस ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है, जैसे ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख और कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा वाला कोणार्क सूर्य मंदिर है, उस शिलालेख में भी इसका साक्ष्य मिला है इस नृत्य का, ओडिसी नृत्य का, है ना। इस नृत्य को करने वाले जो मुख्य व्यक्ति हैं उनका नाम पूछा जाता है कि संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ओडिसी से है, इसको याद रखिए। साथ ही साथ इंद्राणी रहमान और कालीचरण पटनायक, ये भी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अब चलते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। आप देख रहे हैं कि ये मणिपुर राज्य है, और इस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का जो उद्गम स्थल है ना, उत्पत्ति स्थल है, वो क्या है? मणिपुर है। और इसका मणिपुर शास्त्रीय नृत्य का जो विकास हुआ है वो वैष्णव संप्रदाय के साथ हुआ था। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का जो विकास हुआ है वैष्णव संप्रदाय के साथ हुआ है, और इस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति स्थल क्या है? मणिपुर है। वैसे ही ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति स्थल भी उड़ीसा ही है। और इसमें वैष्णव प्रसंग पर आधारित नृत्य किया जाता है, वैष्णव प्रसंग पर आधारित नृत्य, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का जो नृत्य है वो मुख्यतः इसमें किया जाता है। और अपने लास्ट शास्त्रीय नृत्य की ओर चलें, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। ये जो आप देख रहे हैं असम, इस असम के अंदर ये सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का आयोजन होता है। ये बहुत सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। सन 2000 में इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। और इस सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के जो संस्थापक हैं वो महान संत श्रीमंता शंकर देव हैं। महान संत श्रीमंता शंकर देव इस शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक हैं। और ये शास्त्रीय नृत्य सबसे पहले इस असम के अंदर जो सत्र नाम का असम मठ होता है उसमें इसका आयोजन किया गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे यह क्या हुआ कि इसी के थ्रू प्रचलित होकर के एक रिवाज टाइप का बन गया, है ना। और अब ये पूरा धूमधाम से असम राज्य में हर एक उत्सव पर इस सत्रिया नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के जो 8 शास्त्रीय नृत्य, ये आज ख़त्म हो गए, है ना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो दी गई है जानकारी वो पसंद आई होगी, और यहाँ इन जानकारियों से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अगर आप इतना तैयार करके रखते हैं तो निश्चित रूप से इसके अतिरिक्त और कुछ भी शास्त्रीय नृत्य में नहीं बचता है जो पढ़ने योग्य हो, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ
पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।